क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं जिसका नाम है प्रश्नावली 3.2 और 3.2 में जो आपका पहला प्रश्न है इसमें लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना होता है तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप किसी एक समीकरण का यूज करेंगे और उसका मान ले जाके दूसरे समीकरण में रख लेंगे और इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। याद रखना कि एक बार जिस समीकरण का यूज हम कर लेते हैं दोबारा उसका यूज नहीं करना है। तो देखते हैं पहले सवाल से। पहली सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो आपको याद क्या करना है कि x प्लस वाई सबसे पहले समीकरण को ले लेते हैं। लिखते हैं x प्लस वाई, इसे समीकरण 1 बना लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं और इसको लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर मुझे y का मान निकालना है तो हो जाएगा 14 माइनस x। अब इस प्रकार से आपका एक समीकरण बना जिसका नाम हम 3 दे देते हैं। अब इस y का मान समीकरण 1 का यूज कर लिए हैं, दोबारा इसका यूज नहीं करेंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 को पहले नोट डाउन करेंगे। समीकरण 2 आपके पास है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप मान रखोगे y का मान, x को ऐसे उतार लोगे, माइनस लगाओगे, y के स्थान पे होगा 14 माइनस x। यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए मुझे कोष्ठक लगाना पड़ेगा, बराबर लिख लेंगे 4। इसको जो आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो x तो ऐसे रहेगा, यह माइनस अंदर जाएगा तो 14 हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, x बराबर का 4। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x और यहाँ भी x में x मिलेगा तो हो जाएगा 2x माइनस 14 बराबर 4। यहाँ पे आप अगर x का मान निकालना चाहोगे तो 2x को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 14। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14, 4 हो जाएगा 18। मुझे x का मान निकालना है तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 2 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से आगे भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/2। तो आप देख पा रहे हो x का मान हो जाएगा 9। अब x का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी भी रख देने पर आपको y का मान निकल जाएगा। तो सबसे आसान समीकरण मुझे 3 लग रहा है तो हम इसको 3 रख लेंगे, आप किसी भी रख इसको सॉल्व कर सकते हो। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 3 को नोट डाउन कर लेंगे। समीकरण 3 आपका है y बराबर 14 माइनस x। तो y बराबर जो हो जाएगा 14 माइनस 9। आप जान पा रहे हो कि y का मान आ जाएगा 5। इस प्रकार से इस समीकरण के हल हो गए। x का मान 9 और y का मान 5। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है s माइनस टी 1 बराबर 3 है। समीकरण 2 है s माइनस टी प्लस टी माइनस 2 बराबर 6। इसको सॉल्व करने के लिए ये समीकरण मॉडिफाई है, समीकरण एक से बना लेते हैं और दूसरे समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके इसे समीकरण 2 बनाएंगे। मॉडिफाई करने के लिए मतलब इसका हम पहले लॉस ले लेंगे, हो जाएगा लॉस इसका 6। अब 3 का भाग देंगे 6 में तो भाग जाएगी 2 बार और 2 का गुणा s में करेंगे हो जाएगा 2s प्लस 2 का भाग देंगे 3 में भाग जाएगी 2 का भाग देंगे 6 में भाग जाएगी 3 बार, 3 में गुणा t में करेंगे 3t। इसी प्रकार से आगे देखेंगे बराबर लिख देंगे 6। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2s प्लस 3t को ऐसे डालने देंगे 6 यहाँ से अगर राइट में जाएगा लेफ्ट टू राइट, ये डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप लिख पाओगे 6 × 6। इसका मतलब
आपको मिल गया 2s + 3t = 36। समीकरण नंबर यहाँ पे बन गया 2। अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए आप ये समीकरण का यूज कर लेंगे। तो हम समीकरण 1 का यूज कर लेते हैं। और यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 पर नोट कर लीजिए क्या लिखा है, 3t s - t s - t = 3। अगर मुझे यहाँ पे s का मान निकालना है तो आप बोलोगे 3 + t। ये एक नया समीकरण बनेगा जिसका नाम ले लेंगे समीकरण नंबर 3। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे आप देख पा रहे हो s का मान लिखेंगे, s का मान समीकरण 1 का यूज कर लिए हैं। जिस समीकरण का यूज करते हैं दोबारा टाइम नहीं करेंगे। 1 का यूज करेंगे तो 2 का लिखेंगे। 2 समीकरण आप यहाँ पे है, आप लिखोगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को नोट डाउन करेंगे। समीकरण 2 आपके पास है 2s + 3t = 36। यहाँ पे आप लिखोगे s2 को ऐसे उतारोगे, जहाँ पे s है वहाँ पे लिखेंगे एक ब्रैकेट लगा के 3 + t। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3t को ऐसे कॉपी कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 36। आगे जो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस का 3t बराबर का 36। अब यहाँ पे 6 को ऐसे डालने दो, तो हो जाएगा 2t और 3t, तो हो जाएगा 5t बराबर का 36। यहाँ पे लिखेंगे 5t बराबर 36 में आप 6 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 5t बराबर 30। तो t बराबर हो जाएगा 30/5। तो आप देख पा रहे हो t बराबर आ जाएगा 6। इस प्रकार से t का मान निकल गया। अब t का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 2 3 किसी में, तो आपको s का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 3 को नोट डाउन कर लेते हैं। समीकरण 3 आपके पास है s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 को ऐसे लिख रहे हैं, t का मान निकल चुका है 6। तो आप देख पा रहे हैं s की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से s का मान 9 और t का मान 6। अब देखेंगे हमारा उत्तर सही है कि गलत है। इसके लिए आप s - t करेंगे, 9 - 6 करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब समीकरण 1 को मॉडिफाई कर रहा है, आपका उत्तर सही है। आगे लगाएंगे तीसरी सवाल। तीसरी सवाल आपका है 3x - y बराबर 9, 9x - 3y बराबर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 इसे मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 इसके मान लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे समीकरण 1 से समीकरण को नोट डाउन कर लो, हो जाएगा 3x - y बराबर 9। यहाँ पे लिखोगे 3x बराबर 9 + y। यहाँ से अगर x का मान निकालना है तो लिखोगे 9 + y/3। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 का यूज किए हैं तो समीकरण 2 लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को डाउन करेंगे। समीकरण 2 आपका है 9x - 3y बराबर का 9। यहाँ पे लिखेंगे 9, x की वैल्यू निकल चुकी है, 9 + y
बटे 3 माइनस का 3y बराबर का 9। 9 को अंदर ले जाएंगे तो जाएगा 81 प्लस 9y। सॉरी, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 3 3 से 9, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 9 3 27 प्लस का 3y। माइनस का 3y बराबर का 9। यहाँ पे आप देख रहे 3 3 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 0 बराबर ये घटेगा 9 माइनस 27, ये 0 बराबर 9 में से 27 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18। आप देख पा रहे हैं कि y का अस्तित्व खत्म हो गया, y पता नहीं चल रहा कहाँ चला गया, घट के 0 हो गया। तो आप ये बोल सकते हो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, या बोल सकते हो कि इसके अनेक हैं। इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, तो इस प्रकार से आज के क्लास में 3 सवाल समाप्त होता है।